जानबूझ के। दूसरी बात, एक सेकंड शिल्पा जी, मेरी बात पूरी हो जाए। अगर हम अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनवा रहे हैं और आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, तो मैं हूं, लेकिन आपकी तरह सनातन धर्म को गाली देने वालों के साथ मैं नहीं हूं। अगर काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाता हूं और प्रत्येक माह 1 करोड़ लोग जाते हैं, अगर इसके लिए मैं व्यवस्था करता हूं तो मैं धर्म के पक्ष में हूं। एक पार्टी और भी थी जिसने राम भक्तों पर गोली चलाई, एक पार्टी वो भी थी जो प्रत्येक व्यक्ति। ओपी जी काउंटर करना चाह रही है इस बार, अनुज भी कुछ ठीक, अनुज भी कुछ कहना चाह रही है। दीवार बनवाने में खड़ा कर, ठीक, ये विदित, ये सबको पता है, बिल्कुल ये सबको पता है। ओपी जी, अनुज जी बोलेगा, अनुज जी भी कुछ कहना चाह रही, बिल्कुल मैं वापस लौटूंगी आपके साथ। ठीक है सर, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर अनुज जी के पास आ रही। अनुज जी मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास, 10 सेकंड दे रही हूँ उनको, आपके पास लौट रही हूँ, बोलेगा। आप ये बताइए इनको दर्द। मैंने भी तो एक सवाल किया था कि 31 साल में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अयोध्या में भगवान राम मंदिर का दर्शन करने गया हो तो कृपया आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, इनको क्यों घृणा? मस्जिदों में जाने में इनको कोई घृणा नहीं है और राम मंदिर में जाने में इनको क्यों नहीं गया 3 दशक से? आज इनको प्रेम उमड़ा है जब भगवान राम की उस प्राण प्रतिष्ठा के क्षण के लिए इस देश नहीं पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। आपको बड़ा कष्ट हो रहा, आप तरह तरह के सवाल उठा रही है। प्रियंका वाड्रा जी क्यों जाइए अयोध्या में, किसने रोका? अब चले जाओ, राहुल गांधी चले जाओ। ठीक है सर, ठीक है। अब डॉक्टर अनु प्रसाद बोलेगा। ठीक है ओपी जी, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ, मैं तो थक गई हूँ ये सुन के कि कांग्रेस पार्टी ने ये किया, कांग्रेस पार्टी ने वो किया, इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहले तो बीजेपी ये बता दे क्या उन्होंने कांग्रेस को अपना गुरु मान के वो अपनी राजनीति कर रहे हैं? दूसरी बात, ये हमसे कह रहे हैं कि जिस देवी स्वरूपा की आज हम बात कर रहे हैं, जब उनको हम राष्ट्रपति बना रहे थे तो हमने विरोध किया। जरा बीजेपी हमको बता दे कि किसने विरोध किया, उसका लाइव हमको दिखा दे। तीसरी बात, ये हमसे कह रहे हैं कि राम मंदिर से हमको दिक्कत है, कांग्रेस ने विरोध किया था, जमकर विरोध किया था कि राम मंदिर का ताला खुलवाने का सबसे पहला काम किसने किया था? ये इंदिरा गांधी जी की देन थी कि राम मंदिर का ताला खुल गया। बिल्कुल अनुज जी, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, राम मंदिर का ताला खुल गया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस बोलती भी कुछ उस मुद्दे पर नजर नहीं आई। नहीं, बात सुनिए आपने हमारी। 6 दिसंबर मैं एक सवाल करता हूँ, यही बीजेपी की सरकार आपको मैं एक सवाल करता हूँ शिल्पा जी। ओपी जी मैं आपका सवाल ले रही हूँ, ओपी जी आपका सवाल मैं ले रही हूँ, एक मिनट अनुज जी को बोलने पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ अनुज जी बोलिए। 1992 में बीजेपी की सरकार यूपी में थी और उस समय बीजेपी के संरक्षण में अयोध्या में बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाने का षड्यंत्र रची थी बीजेपी, जिसके तहत इन लोगों ने बाबरी मस्जिद गिरा दिया और उस चीज को उस समय केंद्र में थी आपकी कांग्रेस, हमारी कांग्रेस सरकार। इसकी गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस सरकार अध्यादेश लेके आई कि कुछ जमीनी जगहों पे सरकारी का कब्जा होगा और इसकी वजह से बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम लड़ाई होने से कांग्रेस सरकार ने बचा लिया। और उसी समय कांग्रेस ने ही योजना लेके आई थी कि आगे जब भी कोई सुनवाई होगी, कोई कार्रवाई होगी तो अयोध्या में एक मंदिर, एक मस्जिद, एक लाइब्रेरी और इस तमाम तरीके की चीजों का निर्माण होगा। जरा मुझे ये बीजेपी बता दे, क्या उनके रहने पे जब वो यूपी में थे तो बाबरी मस्जिद को गिराया गया, वो क्यों नहीं रोक पाए? इस लड़ाई को वो क्यों नहीं रोक पाए? वो तो कांग्रेस की देन थी जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ये षड्यंत्र कर रहे थे, वो उस समय हो नहीं पाया। और इसी चीज का आज इनको मलाल है कि ये इसी चीज का इनको तकलीफ है कि जो षड्यंत्र वो तब कर रहे थे वो तब हम उस समय भी कांग्रेस ने रोका और आज जो ये काम कर रहे हैं, चीजों को, जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं, इससे भी कांग्रेस रोक रही है। इस चीज का इनको मलाल हो रहा है, इस चीज का इनको तकलीफ है, इनको बहुत तकलीफ है कि हमारा षड्यंत्र फैल नहीं पा रहा है भारत की जनता में। इनको तकलीफ है कि जनता इनसे हकीकत ना पूछ ले। इनको तकलीफ होती है कि आज हम जब मंच पे जाएंगे तो अगर हमसे जनता पलट के पूछ ले कि युवाओं का रोजगार कहाँ है। ठीक है ओपी सिंह साहब, एक षड्यंत्र आप लोगों ने करने की कोशिश की थी, कांग्रेस ने उस षड्यंत्र को रोक लिया, ये बात कह रहे हैं डॉक्टर अन्नू जी। कांग्रेस ने कौन सा षड्यंत्र रुका? कांग्रेस ने तो षड्यंत्र करके उन्होंने अध्यादेश बनाया, संविधान में संशोधन किया कि इस देश के अंदर करोड़ों की जो भी जमीन हो, वक्फ बोर्ड जहां हाथ रख दे उसको कब्जा। इन्होंने एक अध्यादेश लाया संविधान में कि जिस जो है देवी देवता का जैसा स्वरूप है वो वैसा ही रहे। क्यों रहेगा भाई?
500 साल का विवाद सुप्रीम कोर्ट समाप्त करता है, तो आपको क्या दिक्कत है? अयोध्या में शिल्पा जी जहां भगवान राम को मंदिर बनाने के लिए जगह दी गई है, वही मस्जिद बनाने के लिए जगह दी गई। कांग्रेस में मैं पूछता हूँ, इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? आप धर्म अरे की मैं बात करते पूछता हैं, हूँ, चर्च की बात, मंदिर के लिए धर्म की बात करते हैं। आपका दायित्व हर जगह नहीं है क्या? आप अगर आप ओपी में बैठे तो आपका दायित्व सिर्फ मंदिर की मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई है, क्यों नहीं कांग्रेस जाकर के मस्जिद बनाने रही है? अरे भाई कांग्रेस जाके मस्जिद बनवा दे, भाजपा ने मंदिर बनवाया, वहां जगह मस्जिद को भी दी गई है। अब कांग्रेस ठीक, अन्नू जी ये जो मुद्दा हुआ, लेकिन उसके बाद कांग्रेस इस मुद्दे पर इतनी चुप्पी साधे हुए क्यों रही? अगर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी लगातार धर्म की राजनीति, अन्नू जी सुन लीजिए, अगर ये कहा जा रहा है बीजेपी लगातार धर्म की राजनीति कर रही है और प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, तो जब सरकार आई बीजेपी, उसके बाद से डेली हियरिंग हुई 2004 से 2014 तक, आप लोगों ने मुद्दा क्यों नहीं छुआ? हम पूछ रहे हैं कि जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में था, जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है? नहीं तो डे टू डे हियरिंग आप लोगों ने क्यों नहीं करवाई? कांग्रेस ने इस मुद्दे पे इतनी देरी क्यों की? जब सुप्रीम कोर्ट, या फिर कांग्रेस को डर था कि कोई छूट जाएगा? जब मामला कोर्ट में चला गया तो उसमें हम आपने क्या तो उसको हस्तक्षेप रोकने का प्रयास करें? किया। आप तो बार-बार कहते थे भगवान राम ठीक। सुप्रीम कोर्ट और क्या नाम का जन्म हुआ है? चलिए ठीक है, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। अली आरिफ साहब, अली आरिफ साहब, जो धर्म की राजनीति की बात की जा रही है लगातार कि धर्म की राजनीति हो रही है, क्या सिर्फ धर्म की राजनीति यहाँ पर हो रही है? क्योंकि कांग्रेस का जमाना भी आपने देखा, बीजेपी का जमाना भी आप देख रहे हैं। एक मुद्दा था जिसको लेकर हालांकि अब फैसला आ चुका है, लेकिन वाकई सिर्फ आपको लग रहा है पर धर्म की राजनीति इस पूरे मुद्दे को लेकर हुई? मैडम अभी बहुत देर से मैं जी, जी। मोहतरम मिस्टर वीपी सिंह की और डॉक्टर साहिबा की बात मैं सुन रहा था, बहुत संजीदगी से सुन रहा था। पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा मैं आपसे कि बगैर आर्गुमेंट के, बगैर हकायक दलाइल के अपनी बात को कहना और कहते चले जाना, ये सिर्फ या तो औरतें करती हैं या कमजोर मर्द करता है, जो मैं देख रहा हूं। अब आपने जो क्वेश्चन किया उस पर मैं आ जाऊं। अडवाणी जी की रथ यात्रा, बिफोर अडवाणी जी की यात्रा बीजेपी की क्या हैसियत थी, आफ्टर अडवाणी साहब की रथ यात्रा के बाद बीजेपी की क्या हैसियत हुई, और तब से लेके अब तक क्या है? ये सियासी गेम नहीं है, सियासी फायदे के लिए ये नहीं हुआ, इससे सियासी फायदा नहीं हुआ। बीजेपी जो 0 पे थी वो फुल मेजोरिटी में आई। व्हाट इज दिस? दूसरी तरफ ये जो बार बार आप लोग कहते हैं, खासतौर से मेरा मेन स्ट्रीम मीडिया जो कहता है कि वो साहब अब फैसला आ गया ना, फैसला आ गया, अब क्यों तकलीफ है आपको? ठीक, आप थोड़ा सा, आप मीडिया ने ही दिखाया है वो सारी चीज। मैं अयोध्या में रहता हूँ, मैंने यहाँ पर सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। एक नीली सिंह थी पत्रकार आपकी, वो बेचारी घेर के मारी तक गई वहां पर। ठीक, आप ले लें वहां से लेके और बाबरी मस्जिद की शहादत तक किस तरह से तूफान बदतमीजी इस वक्त में की गई है, किस तरह से ये कहा गया, एलानिया कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कोर्ट का फैसला कुछ भी आए हम मंदिर वहीं बनाएंगे। व्हाट इज दिस? ये कंडेम ऑफ कोर्ट नहीं है, अदालत की तौहीन नहीं है। बोले आप क्या है ये? और बाकायदा बयान हल्फी देने के बाद बाबरी मस्जिद शहीद की गई। क्या है ये? किस खाने में रखेंगे आप इसको? इसको आप इंसाफ कहेंगे? इसको आप इंसाफ कहेंगे? ये इंसाफ है? दूसरी चीज है कि हमारे आपको पता नहीं है, आप किस बात में बोल रहे हैं। एक मिनट और बात हो जाने दीजिए। ठीक, बोलिए। इसके बाद फिर आप ही लोग कहिएगा। बोलिए। दूसरे तरफ जो हमारे मदनी साहब ने ये फरमाया कि ये दबाव में फैसला आया है, यही कहा ना उन्होंने। और अपने वक्तव्य में जैसा कि बताया आपने, अयोध्या का फैसला कहा उन्होंने, बाबरी मस्जिद का फैसला नहीं कहा। बाबरी मस्जिद कहने से उस सबको शर्म आ रही है। एक सन 47 से लेके 22-23 दिसंबर सन 1949 से लेकर के और बाबरी मस्जिद की शहादत तक, और बाबरी मस्जिद की शहादत से लेकर के और फैसले तक, ये मदनी साहब कहां थे? ये सत्ता के गलियारों में खेलने वाले लोग, ये एजेंट, हुकूमत वक्त के एजेंट, आज इनको होश आया। 9 नवंबर 2020 को ये फैसला आया है। आज 30 अक्टूबर 2023 है। इन 3 साल के बीच में इनको ये होश नहीं आई।
कि दबाव में फैसला आया या बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही है कि ये अब याद क्यों इस चीज की आ रही है। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। धर्मेंद्र गिरी महाराज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका धर्मेंद्र गिरी महाराज जी। ये बिल्कुल, मैं आरिफ साहब आपके पास वापस आऊंगी, अभी आरिफ साहब लौटूंगी मैं आपके पास। धर्मेंद्र गिरी जी, ये जो पूरी चर्चाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया है, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, इसको लेकर इतनी दिक्कतें हैं, मदनी साहब भी कह रहे हैं दबाव में फैसला आया है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? राम मंदिर अब बनकर जब बनने को तैयार है तो इसको लेकर इतनी ज्यादा चर्चा, इतनी ज्यादा राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, अभी जो भी लोग बोले वो सब राजनीति से प्रेरित होकर बोले, लेकिन जो मुख्य बात ये है कि जब भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म हुआ तब ना मदनी थे, ना कांग्रेस थी, ना कोई और था। तब अलग विचारधारा थी, अलग क्षमता थी, अलग सत्ताएं थी। लेकिन आज जो हम जिस मंदिर की खुशियां मना रहे हैं सभी लोग, ये सब उन्हीं के लोग हैं, कहीं दूसरा नहीं आया, कोई विदेश मतलब कोई अलग ग्रह से नहीं आए हैं। सब पृथ्वी लोक के हैं। और मैं समझता हूँ ये सिर्फ राजनीति के लिए इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और ये जितने भी जो विरोध कर रहे हैं ये सब देश में अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे हमास में आतंकवादी संगठन है, ये सारे के सारे उन्हीं आतंकवादी संगठनों से प्रेरित होकर के ऐसे बयानबाजी करते हैं। ठीक है महाराज जी, मैं आपके पास लौटूंगी वापस। यहाँ समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे तो फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए और एक बार फिर से हम जानने की कोशिश करेंगे, जब राम मंदिर की घड़ी इतनी नजदीक है तो फिर रह रहकर इतने सवाल आखिर क्यों यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक